नारायण जी, जो ये नवरात्रे आते हैं इसके अंदर घर जैसे घर में बोलते हैं कि सुई सिलाई नहीं करनी चाहिए, क्यों, इसका रीजन क्या है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन में उषा में। बात करेंगे हम किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कह देता है गुरुजी से कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हो जाते हैं हैरान। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। करनी चाहिए सिलाई वगैरह ये नहीं कर सकते हैं नवरात्रे जब माता जी की जोत लेते हैं नवमी अष्टमी पे? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ क्या परंपरा हो? हमारे यहाँ तो गुरुजी ये कि क्या रीजन है कि जैसे सास वगैरह से भी पूछा कि इसका क्या, तो बस बोले कि नहीं करते, इतना ही बताते हैं, उसका रीजन वो नहीं बता पाते। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर गुरुजी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं सिलाई का काम ही करती हूँ। मेरा जब काम ही करती हैं तो करने में क्या आपत्ति है? बिल्कुल करना चाहिए। कर सकते हैं फिर तो नवरात्रि में सारे टेलर बैठे रहे। हाँ, इसलिए ये सब ऐसा नहीं है। आप अपना काम करें, भगवान का स्मरण बनाए रखें। भाई किसी समय पर शायद ऐसा हो कि नवरात्रि का दिन चल रहा हो, अष्टमी की पूजा हो रही हो और बहू बैठ गई हो सिलने के लिए, तो सास ने बोल दिया हो आज के दिन नहीं सिलते, इस बहाने से कि आज ये पूजा में सम्मिलित हो जाए, तो बाकी बाद में वो परंपरा बन गई। ये परंपरा है गुरुजी, यही कि सास बस ये कि नहीं करते, उन्होंने मतलब रीजन नहीं बताया, तो इसलिए रीजन है ही नहीं कुछ तो क्या बताएंगे। इसलिए कर्म तो निरंतर करना है, कर्म करते हुए भगवत चिंतन करो। जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरे को ये पूछना है, जैसे मेरे को ऐसे बोलती हैं औरतें कि तूने लड्डू गोपाल झुला के बहुत गलत कर दिया, क्योंकि इनकी भक्ति बहुत ही कठिन होती है। क्या? इनकी भक्ति बहुत कठिन होती है। किसने बोला? औरतें बोलती हैं तू तो भक्तानी बन गई, तू तो कथा सुनती रहती है सारे दिन भर, तू छोड़ के चली मत जाना सबको। तो पड़ोसियों से बोले तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? नहीं, वो भी आपकी कथा देखती है वैसे तो, पर जैसे मैं उनके साथ बैठती नहीं हूँ ना, बातें नहीं करती हूँ ना। अब मेरे को क्या ना आपसे ये पूछना है, जैसे मेरे को ले तो गई, मैं इनकी सेवा भी अच्छे से कर रही हूँ, पर गुरुजी जो 7 दिन होते हैं ना, तो उसमें ये इनकी सेवा, उस समय मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक तो सर इनको गुरुजी जैसे निलाना, वो घर में कोई और सदस्य नहीं है? आपके पति परमेश्वर नहीं है? गुरुजी वो क्या है ना, वो थोड़े मतलब उनके खाना पीना चलता है। बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। हाँ, तो 6 बजे जल्दी उठा दिया करो, जल्दी स्नान करा के बिठा दिया करेंगे। उठते तो हैं पर उनका खुद का ही नहीं फ्री होता। बाकी मानसिक कर लो पूजा। आपको यहाँ जाना बेटा पाप थोड़ी लगता है जैसे नहीं मानसिक पूजा करने से पाप नहीं लगता। और गुरुजी एक और सवाल है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि जैसे सहन करो, तो औरत कितना सहन करे? वे उसकी सहन शक्ति भी होती है ना, जैसे आप बोलते हो किशन भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया था। 100 गालियां सही तो मैं तो 18 साल से सहन कर रही हूँ, कब तक करूंगी? नहीं तो रोज की 100 सही थी ना भगवान ने, रोज की 100। मैं भी 18 साल से सह रही हूँ ना। नहीं तो रोज कितनी मिलती है आपको? सुबह से 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। तो 100 होने पे आप भी सिर काट सकते हैं। नहीं तो सर गुरुजी दुष्ट आदमियों का क्या करें? दुष्ट आदमी का चक्कर लेकर काट दो और क्या करेंगे? जैसे भगवान ने शिशुपाल का काट दिया। जैसे माँ होती है, तो क्या माँ ऐसे होती है जो अपने बच्चे को पिलाना सिखा दे, खिलाना सिखा दे, तो अपने स्वार्थ के लिए? किस माँ ने सिखाया? मेरी सास ने सिखाया है गुरुजी। कहाँ है आपकी सास? हाजिर करो उनको। मेरी सास आज 75 साल की हो गई, फिर मैं उनको बोलती हूँ ना आप राम का नाम लो, नहीं लेती, वो मेरे को गालियाँ देती है। वो सिर्फ एक ही रिश्ता जानती है, बस मैं जैसे किसी से बोलूं आप ले आना, हम उनको समझाएंगे। बोली थी गुरुजी, मैं आपकी कथा दिखाई 15 दिन देखी, तो मेरे को क्या बोलती है तू मथुरा छोड़िया तेरे गुरुजी के पास। मेरे को मैं क्यों छोड़ वहाँ पे? उनकी सारी सेवा करती हूँ, सब करती हूँ। अभी 2 महीने पेट टूट गया, उनका सारा काम मैंने बिस्तर पे किया। तब देखो कर्मदंड मिल भी रहे, फिर भी बूढ़ी ना समझे तो क्या करें? 5 साल हो गए, पैर से नहीं चलती, 5 साल हो गए। ये कर्मदंड यही मिल रहे हैं। अब देखो कर्मदंड तो मिलती फिर भी ना समझे आदमी तो क्या? सुबह से लेके शाम तक रोती है, गाली देती है। तो किसको गाली देती है? मेरे को देती है, पोते पोतियों को देती है। मैं एक ही हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, ना मेरे ननद है, ना देवर है, ना जेठ है, कोई भी नहीं है। सास को बोलना टीवी पे कथा सुना करे, बुद्धि नहीं सुनती, वो बोलती। कैसे नहीं सुनेगी? आप चालू करके रख देना, बहरी तो होगी नहीं सुनेगी, बंद कर देती है। जब लंगड़ी है तो कैसे बंद कर देगी? पलंग में पड़ी है। अरे ऐसे तो चलती है। अच्छा, तो फिर गुरुजी मैं सेवा तो उनकी कर रही हूँ। टीवी ऐसी जगह लगाओ कि सुन पावे और बटन ऐसी जगह सेट करो कि बटन ना पा पावे। नहीं, सुनती रही। सेवा मैं कर रही हूँ, मेरे को तो कोई दंड नहीं मिलेगा ना? नहीं, आपको भाई को दंड मिलेगा। बस गुरुजी यही पूछना, क्या है ना, मैं 18 साल से डिप्रेशन में हूँ, आपको बताऊँ बात, मेरे को जीना है ना मरना है। अच्छा है, कथा सुनते रहो, भगवान सद्बुद्धि देंगे। मैं सुनती हूँ, मेरे को नहीं सुनने देती, गालियाँ देती रहती है मेरे को। कोई बात नहीं, वो कुछ भी बोले, अब आप टीवी ऐसी जगह सेट करना, हाथ पांव उसको कहीं कुछ ना पहुंचे, राधे बंद ही ना कर पाए, और तेज आवाज कर देना, ना सुने तो भी सुन। गुरुजी, मैं आपसे एक किस्सा पूछना चाहता हूँ कि नवरात्र 9 दिन के आते हैं, तो घरों के अंदर कन्याओं को 9 कन्याओं को क्यों जिमाते और कन्याओं को क्यों नहीं जिमा सकते? भाई आप 100 जमाओ, कोई मना नहीं करता, कम से कम 9 हो, ज्यादा से ज्यादा तो आपकी श्रद्धा पूरी जयपुर की जमा दो। हाँ, कम से कम 9, बाकी तो आप 9000 जमाओ, नो प्रॉब्लम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं यहीं पे बाउंसर का काम करती हूँ। हाँ, और कराटे खेल लेते हैं आप? नहीं। फिर कैसे बाउंसर? सर मैं वेट लिफ्टिंग से हूँ। अच्छा, ठीक है। और मैं सब इनकी व्यवस्थाएं करवाते हैं हम लोग, और ये सब माताएं बहनें हमें बददुआएं दे के जाती हैं। क्यों? अब ये तो पता नहीं गुरुजी। अब ये कहती है हमें आगे बिठाओ, अब आगे बिठाए तो फिर पीछे की व्यवस्था बिगड़ती है। तो इन माताओं बहनों से पूछा, ये बददुआएं हमें क्यों दे रही हैं? कोई बात नहीं, तो ये लगेंगी नहीं, कोई बददुआएं नहीं है, पर आप लोग व्यवहार अच्छा रखा करिए, किसी को बुरा ना लगे, हाथ जोड़ के ही बोलना चाहिए, ताकि किसी के अपमान किसी को ना हो कि हम कथा सुनने गए और हमें उठा के पीछे बिठा दिया। हाथ जोड़ के ये कह के कि ये व्यवस्था है, आप सहयोग कीजिए। नहीं, हम नहीं उठेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, तुमने ऐसे कर दिया, तुम्हारा ये होगा वो होगा।
तो गुरुजी चलो। माताओं से कहें कि बदुआ ना दे, थोड़ा डर लगता है, हमारे भी घर है। नहीं नहीं, कोई बददुआएं काम नहीं करेंगी, कौवा के कोसे नहीं मरता कोई। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको जय श्री नारायण। आपने मुझे आशीर्वाद दिया भगवत गीता के लिए, हर घर तक पहुंचाने के लिए, उसके आपके मैं बहुत आभार मानती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आज जो अपनी भगवत गीता में इतना ज्ञान भरा हुआ है, तो वो क्या कोर्ट तक किसी मतलब बच्चों के कोर्स में नहीं आना चाहिए क्या? वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप लोग पूरे राजस्थान के लोग यहाँ की सरकार से मांग करो कि बच्चों के सब्जेक्ट में गीता ऐड होनी चाहिए, कोर्स में आनी चाहिए। यहाँ तक कि विदेश तक भी भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, पर भारत में ये लागू नहीं होगी। बिल्कुल, अमेरिका में पढ़ाई जाती है। और मेरा प्रश्न एक ये भी है कि भगवत गीता के अंदर 10वें अध्याय में 29वें श्लोक में लिखा गया है कि जैसे भगवान बोल रहे हैं कि पितृलोक में पितृराज के रूप में मैं ही हूँ। बिल्कुल, ये बोल रहे हैं। तो जैसे अमावस्या श्राद्ध आते हैं, हमारे घर में भोजन बनता है, तो हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए या पितरों के लिए भोग लगाए? भगवान को भी भोग लगाना चाहिए और पितरों को भी निकालना चाहिए। पहले किसके लगाए गुरुजी? किसी का भी लगा सकते हैं, ये कोई बात नहीं है कि पहले किसका। धन्यवाद गुरुजी, जय श्री नारायण। भगवान जी का पहले लगा देंगे तो अच्छा है। फिर गुरुजी है ना, मैं 2.5 साल से आपके सत्संग में जुड़ी हूँ, मेरे में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। पहले मैं बहुत दवाइयाँ खाती थी, अभी भी मुझे डायबिटीज, शुगर, बीपी, सांस की परेशानी और आंखों कानों से कम सुनती हूँ। आपका अगर सत्संग सुनती हूँ तो टीवी चला के और कानों में फ़ोन रखती हूँ, कान पे फ़ोन पे आपकी आवाज़ सुनती हूँ और सामने टीवी देखती हूँ, तभी आपका सत्संग 2.5 साल से कंटिन्यूअर सुनती आ रही हूँ। और कानों में कोई दिखाता नहीं है, कोई भी 2 बेटे हैं, कोई भी नहीं दिखाते हैं। 2011 में मेरे पति साइलेंस अटैक में चले गए और बच्चे हैं ना ध्यान नहीं देते। 2 पोते हैं, 2 पोती है, 2 बहुएँ हैं, 2 बेटे हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। खुश रहिए, कथा सुनते रहिए मैया जी। बस आप आशीर्वाद दो ताकि है ना मुझे है ना, आप कहते हो मम्मी मत भरा करो, मम्मी मरी हुई होती है, पर मैं चाहती हूँ मुझे मरी हुई मम्मी बोले। दोनों बेटे बात नहीं करते हैं, बात नहीं करते। आदमी तो चले गए ना 2011 में। तो आपके बेटे आपको बात नहीं करते? नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात करते? नहीं, वो पत्नियों ने बोल दिया है कि ना अगर या तो माँ को रखो या तो तेरे राम को रखो। वो डरते हैं बिल्कुल। पहले तो एक छोटा बेटा बोलता तो था, आप चलना हमारे साथ, हम आपको मैया बोला पहले बड़े बेटे बोलते थे जय झूलेलाल। हमारा सिंधियों का वो ना मछली पे चढ़ के जन्म नहीं लिया उसने, मछली पे आया था तर के, हाँ झूलेलाल सिंधियों का। और जो दूसरा छोटा बेटा राम राम करके जाता था, अब दोनों ही नहीं करके जाते हैं। और बहू बड़ी वाली बोलती है तू मेरी कुछ नहीं लगती है, तू सिर्फ मेरे बेटे की, मेरे पति की माँ है और कुछ नहीं। गुरु जी परेशान, मुझे आशीर्वाद दो। खुश रहिए जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला ये कि आपने कहा था कि कृष्ण अवतार में शिव जी कान्हा जी के साथ बंसी के रूप में हैं। ठीक है। तो वृंदावन, तो जब कान्हा जी ने वृंदावन छोड़ा था तो उसके बाद तो उन्होंने बंसी बजाई नहीं कभी। हाँ ना, तो जब बजानी थी तब बजा ली। फिर ये भी बताया गया था कि उन्होंने ये बंसी थी वो राधा जी के पास छोड़ दी थी। हाँ, राधा जी के पास छोड़ दी थी। तो उन्होंने शिव जी को राधा जी को दे दिया था। बंसी के रूप में जो थे ना, राधा और कृष्ण ये एक ही 2 रूपों में लीला कर रहे हैं, ये 2 तत्व नहीं है बेटा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को जाते वक्त अपनी बांसुरी दे दी थी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक बार आपने बताया था कि भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। ठीक है। और वो दिव्य दृष्टि भगवान की पूजा पाठ करने से मिलती है। बिल्कुल। तो महाराज जी आपके पास वो दिव्य दृष्टि है? भगवान की पूजा पाठ, देखो भगवान को देखने की जो दिव्य दृष्टि है वह अर्जुन को प्राप्त हुई थी गीता के दौरान, वह दिव्य दृष्टि थी। बाकी जो हमारी और आपकी दृष्टि है, हम तो इस दृष्टि से ही ठाकुर जी को देखें और भगवान को देखते रहें। वो कब कृपा करें और कब अपना साक्षात, ये तो उनके हाथ में है। हम तो लाइन में लग जाएं उनके लिए, वो कब कराएं कब ना कराएं, हम लाइन में लगे रहें। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश। जी जय श्री राम। राम राम। हमारे घर में लड्डू गोपाल है, उनके कान खंडित हो रहे हैं, तो उनका क्या करें? लड्डू गोपाल उनके कान खंडित हो रहे हैं। क्या हो गए हैं? कान एक खंडित हो रहा है उनका। तो फिर खंडित विसर्जन करके फिर ले लेना दूसरे। अच्छा, और एक गुरुजी कामदगिरी पर्वत है, उसकी परिक्रमा लगाना और 4 धाम की यात्रा करना बरोबर है क्या? सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, कामतानाथ जी की परिक्रमा भी सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी अगर हम इतनी भक्ति करते हैं कि हमें इतनी भक्ति हो चुकी है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गोलोक मिलेगा या बैकुंठ धाम मिलेगा या राम भगवान का सतलोक? मतलब इसलिए गीता में लिखा है तू कर्म करता चल, कहाँ मैं भेजूंगा वो बाद में निर्णय हो जाएगा। ये अभी से सोच के क्या करना। और जहाँ भगवान से प्रेम कीजिए, जहाँ भेजेंगे उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाएंगे, जहाँ आपकी मर्जी है। और सभी लोग एक हैं। सोसाइटियाँ हैं, जैसे जयपुर में बहुत सारी कॉलोनियाँ होती हैं, जयपुर तो एक है। उसी प्रकार बैकुंठ के बगल में साकेत है, बगल में गोलोक धाम है। साकेत बैकुंठ गोलोक धाम के भक्त एक ही पार्क में वॉकिंग करते रहते और हैं। महादेवनाथ का कौन सा लोक है? महादेवनाथ का वो भगवान शिव लोक अलग है, थोड़ी दूरी पर है। महाराज जी जैसे ब्राह्मण जी को लोग 10-20 रुपए ऐसे कई बार दे देते हैं, तो ब्राह्मण तो सबसे पूजनीय है हम लोगों के लिए। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि और घर परिवार वालों को 100 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, लेकिन ब्राह्मण को 20 रुपए दे दिए या 50 रुपए, ऐसा क्यों होता है? यही तो लोगों की मानसिकता है ना। लोगों को तो यही लगता है कि इनको देना वो व्यर्थ मानते हैं, क्या करेंगे देखिए, ऐसा लोग मानते हैं। जबकि दिया हुआ दान यथा पात्र ब्राह्मण को वो कई गुना पुण्यदायी होता है। अब ये आप जैसे समझदार लोग सब हो जाएं तो अपने आप जीवन बदल जाए। क्योंकि महाराज जी हमने हर जगह ज्यादातर यही देखा है कि लोग 10, 20 या 50 रुपए ज्यादा से ज्यादा, और अगर घर परिवार पर कोई बात आती है तो 2-2, 5-5 हजार रुपए भी लोगों से निकल जाते हैं। सही है। धन्यवाद महाराज जी, जय माता की। खुश रहिए। गुरुजी शंकर जी के सिर पे चांद और गंगा मैया की विराजमान होती है। गंगा जी भगवान श्री कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का चरणोदक है, चरणामृत है।
तो शंकर जी भगवान कितने बड़े भक्त हैं कि भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को अपने माथे पे रखते हैं, क्योंकि ये भगवान जी का चरणोदक है इसलिए। और गुरुजी मेरा दूसरा और चांद को इसलिए रखते हैं क्योंकि भगवान से चांद जुड़ा हुआ है, कृष्ण चंद्र रामचंद्र, तो जो भगवान से जुड़ा है उसे भगवान शंकर अपने माथे पे रखते हैं, इसलिए चांद को रखते हैं। और गुरुजी दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि शंकर जी के गले में सांप क्यों रहता है? इसलिए होता है क्योंकि सांप को कहते हैं काल, काल मतलब मृत्यु। शंकर जी कहते हैं मौत से डरने वालों को कि देखो मृत्यु को तो हम अपने गले में लटका करके घूमते हैं, इसलिए क्या ज़रूरत है इससे डरने की, इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए। ये शंकर जी के समझाने का उस कथा का ये अर्थ है, धारण करने का सांप को ये अर्थ है कि काल को भी गले में। राधे राधे, मैं विजयनगर विनाई से आया हूँ महाराज जी। मेरे को ये पूछना है आपसे कि बोलता नाम और एक जन्म नाम में क्या फ़र्क है? किसको माने, जन्म नाम का महत्व ज़्यादा रहता है, बोलता नाम का महत्व ज़्यादा रहता है? दोनों नाम अपनी अपनी जगह सही हैं। जैसे शादी विवाह में एक नाम से शादी नहीं बैठ रही है तो दूसरे नाम से विवाह कर लेता है व्यक्ति। जन्म का नाम ही श्रेष्ठ नाम है, फिर मुंह बोला नाम तो पिता ने माने जिस नाम से बुलाया वो भी चलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण, पर मैया बोलती कनवा, तो ये कनवा कोई नाम मैया का रखा हुआ है, तो मैया जो प्यार से बोले वो भी अच्छा है, माँ का नाम है, माँ का दिया हुआ है। तो राशि किसको माने फिर अपन? राशि तो जन्म वाला जो जन्म का नाम निकला है वो राशि नाम है। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने जो भी बोला बहुत ही इंटरेस्ट बोला और अच्छा बोला। आपकी समझ में आज की वीडियो से जो भी आया हो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।